बिहार के आरा में एक युवक के द्वारा अनोखा व सराहनीय स्टार्टअप किया गया। फैब्रिक वेस्ट यानी बेकार कपड़े से पोत बनाने का कार्य शुरू हुआ। बिहार का पहला फैब्रिक वेस्ट से प्रोडक्ट तैयार करने वाले युवक का नाम सौरभ कुमार है। ये एमईटी यूनिवर्सिटी से एंट्रोपोनर एमबीए किए हैं और अब खुद का होम एलाइव डेकोर उद्योग शुरू किए। इनके प्रोडक्ट की पूरे बिहार व देश के अन्य राज्यों से खूब डिमांड आ रही है। सौरभ कुमार आरा के जगदेव नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। इस उद्योग में उनकी मां भी खूब साथ देती है। घर के ऊपर ही वर्कशॉप बनाया गया है। कुछ कार्य इनके पैतृक गांव में भी होता है। इसके अलावे इनका आउटलेट पटना के बेली रोड में पिलर नंबर 18 के समीप भी है। इसके अलावा इनका प्रोडक्ट इनके खुद के पेज www.homealivedecor.com पर भी मिलता है। सोशल मीडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी बेचा जाता है। फैब्रिक वेस्ट का मतलब होता है बेकार कपड़ा, जिसमें आम कपड़ा, तौलिया, शर्ट, पैंट, कंबल ये सारी चीजें होती हैं। कपड़े के अलावे व्हाइट सीमेंट, माइनर क्ले, वाटरप्रूफ पेंट, अन्य कुछ सामग्री का इस्तेमाल कर इसे 12 स्टेप में हाथ से तैयार किया जाता है। हैंड प्रोडक्ट तैयार होने पर इस पर हाथों से कलाकारी और पेंट कर इसे खूबसूरत बनाया जाता है। उसके बाद ये मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। 150 रुपए से 3000 तक उपलब्ध रहता है। सौरभ के उद्योग में 10 लोग रोजगार भी प्राप्त करते हैं, जिसमें 6 महिला और 4 पुरुष हैं। सौरभ ने बताया कि शुरू से ही खुद का उद्योग करने का शौक था, इसलिए हम एमबीए किए। पढ़ाई पूरी करने के बाद हम इस सोच में लग गए कि ऐसा क्या करें जिससे कम बजट में उद्योग शुरू हो जाए। इसके अलावा मेरा शुरू से ही सोच था कि पर्यावरण को फायदा हो, ऐसा काम करें। मेरे काम से हम महिलाओं को रोजगार दें। बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद आइडिया आया कि फैब्रिक वेस्ट का प्रयोग कर प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। पहले 1 साल हम घर में ही एक्सपेरिमेंट किए। प्रोडक्ट तैयार कर रिश्तेदार और दोस्तों को गिफ्ट कर देते हैं। उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आने लगा, तो इसका धीरे धीरे उद्योग में तब्दील करने लगे। स्टार्टअप के तौर पर बिहार सरकार के द्वारा चयनित कर सौरभ के उद्योग को 10 लाख का लोन दिया गया है। हालांकि लोन की राशि अभी इनके खाते में नहीं आई है। सौरभ ने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा बताया गया कि ये उद्योग बिल्कुल नया है। बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप योजना में चयन हो सकता है, जिसके बाद हमने ऑनलाइन आवेदन किया। उसमें हमारे आइडिया को चयनित कर लिया गया। फिर मेरा एग्जाम हुआ। उसके बाद मेरे स्टार्टअप को बिहार सरकार लोन देने के लिए तैयार हुई है। जब सौरभ के यहाँ हम पहुंचे और उनके स्टार्टअप की जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि उनके ब्रांड का नाम होम एलाइव डेकोर है। उनके द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को जिला प्रशासन के द्वारा भी डिमांड किया जाता है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया पेज, वेबसाइट और पटना में मौजूद स्टॉल से लोग खरीदते हैं। आने वाले समय में इसे फ्रेंचाइजी के तौर पर पूरे भारत और अमेरिका तक ले जाने का प्लान तैयार है। बस बिहार सरकार के द्वारा मिलने वाले फंड का इंतजार किया जा रहा है। मैं होम एलाइव डेकोर प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और हमारी कंपनी वेस्ट फैब्रिक्स हो गई या और भी अदर वेस्ट हो गई जिसे रिसाइकिल करने में जनरली प्रेफर कोई नहीं करता है, उसका यूज करके हम एक यूजफुल, यूनिक और आपका डिजाइनर पॉट्स हम लोग क्रिएट करते हैं, जिसमें आप नेचुरल प्लांट लगा सकते हैं। क्योंकि ये फुली टफ वाटर प्रूफ होती है, ये आपको पानी से नहीं गलेगी। और इसका एक और बेनिफिट होती है, जैसे ये पॉट्स हो गई, जस्ट लाइक अगर सेरेमिक पॉट्स है, अगर वो गिरती है तो टूट के अलग हो जाएंगे, पर ये गिरेंगे तो ये अलग नहीं होंगी, माइनर क्रैक होगी, जिससे आप जनरली फिर भी यूज़ कर सकते हैं। कोई आप रिपेयर भी नहीं कर सकते, फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और हमारी है कि जैसे हम लोग होता क्या है कि कोई अगर हमारे फंक्शंस में आए तो उन्हें मोमेंटो के रूप में हम बुके देते हैं, फ्लावर बुकेस। तो वो लेते हैं और वन टाइम यूज़ करके उसे रख के चले जाते हैं, या फिर किसी और को देके मैंने उसका यूज़ नहीं कर पाते। और हमारा मोटिव ये भी है कि हम अब इस प्लांटर्स में लाए नेचुरल ऑक्सीजन जो प्लांटेड है वो लगाकर और उनको गिफ्ट के रूप में दें। कोई गिफ्ट लाता है और वो उससे ले जाके अपने घर पे रखेंगे, जिससे उन्हें मेमेंटो के रूप में यादगार भी रहेगा कि मैं ये लेके गया था। और साथ में नेचुरल फ्रेंड भी है, फ्रेंडली होगी। जैसे आपका ऑक्सीजन प्लांटर, हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं इसमें प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन प्लांटेड जो होती है, जैसे स्नेक प्लांट्स है, मनी प्लांट्स एंड अदर रबर प्लांट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कहाँ कहाँ इसको आप सेल कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारी सेल्स के हमारी खुद की वेबसाइट है होम एलाइव डेकोर .com के नाम से, और दूसरी सोशल मीडियाज़ की हमारी है, वो लिंक्स है, मैं आपको शेयर कर दूँगा। और आपका मेरा पटना में एक आउटलेट है, जो कि बेली रोड पिलर नंबर 18 के पास अवेलेबल है, जो वहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स पॉट्स अवेलेबल हैं। और वहाँ पे नर्सरी होने के कारण आप वहाँ से दोनों अवेलेबल कर सकते हैं, पॉट्स और प्लांट।
घर से हाँ। भी लोग खरीद कर के हाँ, और हमारे पास होम डिलीवरी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको होम डिलीवरी अवेलेबल करा सकते हैं और बल्क में किसी को चाहिए तो उसमें हम लोग डिस्काउंट भी अवेलेबल कराते हैं। एमबीए की पढ़ाई करने के बाद फिर अपना खुद का स्टार्टअप करने का कैसे आइडिया आया? जनरल सी बात है, एमबीए मीन्स आप कुछ मैनेजमेंट या कुछ अलग करने के लिए, मेरा शुरू से था और मैंने एमबीए भी किया एंटरप्रेन्योरशिप से, जो कि कुछ क्रिएटिव कुछ स्टार्टअप थ्रू ही किया जा सकता है। तो मैंने एमबीए इसी कारण से किया, तो मुझे खुद का अपना एक स्टार्टअप शुरू करना था। ये वेस्ट को यूज़ करने का कैसे आइडिया आया? देखिए, हुआ क्या कि हमें एक स्टार्टअप शुरू करना है, तो क्या किया जा सकता है? मैं सोचा बहुत सारे आइडियाज़ हैं, पर सभी को रिसर्च किया, पर मुझे हुआ कि कुछ ऐसा किया जाए कि एनवायरनमेंट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और साथ में बहुत सारे रोज़गार उत्पन्न हो। और इस कारण हमने डिसाइड किया, बहुत सारे रिसर्चेज़ किए और एक्सपेरिमेंट किया। तो मैंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो फैब्रिक्स मुझे एक ऐसा अदर एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट मिला जिसका कोई यूज़ करके कुछ बनाता नहीं था वेस्ट फैब्रिक का। प्लास्टिक का बनता है, अदर वेस्ट का कुछ ना कुछ तो बनाया जाता है, पर वेस्ट फैब्रिक से मोस्टली कोई डेकोरेटिव आइटम्स नहीं, प्रैक्टिकल नहीं बनता था। तो फिर हमने उसे लिया और उसपे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था। एप्रॉक्स 1 मोर देन 1 ईयर का हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसपे एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, मॉडिफ़िकेशन बहुत सारे स्टेप किए। फिर हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया, जो कि वो मार्केट में जो सेल हो सके और जिसको प्रैक्टिकल यूज़ हो सकता है। और आपका अ, और हमारे वेस्ट तो अभी आगे का क्या प्लान हाँ, अभी आगे का प्लान है कि इसको पैन इंडिया क्या पैन ग्लोबली ले जाना है। अभी तो हमारा वेबसाइट के थ्रू पैन इंडिया जाएगी और हमारी एक कॉन्टैक्ट हुई हैं मैम, उनके थ्रू एक्सपोर्ट के लिए बात चल रही है, जो कि यूएसए में और अदर स्टेट में कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं। और हमारा फ्रेंचाइज़ी मॉडल्स भी हमने अवेलेबल कराने को सोचा है कि हमारा एक आउटलेट होगा छोटा-सा, जो कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कहीं भी एक छोटा-सा स्पेस लेकर वहाँ पे आप लगा के और यूनिक प्रोडक्ट के रूप में आपको सेल करने में भी कोई बुरा नहीं लगेगा कि क्या है सेल करें बे आप कोई भी इसको सेल कर सकता है। स्टैंडर्ड और हमारे जो वर्कर्स हैं, उसमें मोस्टली महिलाएँ काम करती हैं, जो अ, मैन्युफैक्चरिंग में तो 100% महिलाओं को ही प्रेफ़र किया जाता है। हाँ, मार्केटिंग में मिक्सअप रहते हैं जेंट्स और पर मैन्युफैक्चरिंग में आपका महिलाएँ को ही, क्योंकि महिलाओं में होता है कि जेंट्स तो कहीं बाहर जाके काम करने लगे, और महिलाएँ अपने घर पे ही रहती हैं। तो उनको ला जॉब देके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, रोज़गार ट्रेनिंग देकर उनको रोज़गार के दिया जाता है। और जो कि एजुकेशन मैटर नहीं रखता उनके लिए, हमारे अकॉर्डिंग एजुकेशन मैटर नहीं रखता है, बस उन्हें ट्रेंड होना चाहिए।